अच्छा बेटा, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग जो है ना, जो जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको 4 टाइप्स में बांट दिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जो पहली होती है मतलब डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनके डायमेंशंस हो, जिनके पास डायमेंशंस होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। पता लग गया? दीज आर दोज क्वांटिटी हुज वैल्यू आर कांस्टेंट एंड दे पोजेस डायमेंशंस, और लेकिन वो डायमेंशन पोजेस करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा ना आपने, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, उसमें कैपिटल जी आता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन उसके डायमेंशंस हैं, हमने करवाए हैं आपको। प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है लेकिन इसके ये क्या करता है, डायमेंशन पोजेस करता है, ml2t-1। फिर वैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R, इसके भी डायमेंशंस होते हैं लेकिन वैल्यू क्या होती है इसकी, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो इन टर्म्स को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है बट दे पोजेस डायमेंशंस। फिर जो दूसरे आते हैं बेटा डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल मतलब जिसके पास डायमेंशन होंगे लेकिन वेरिएबल मतलब उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो कांस्टेंट नहीं होती है। पता लग गया? तो ये जो डायमेंशनल वेरिएबल्स में आएंगी वो कौन सी आएंगी, दीज आर दोज क्वांटिटी हुज वैल्यूज आर वेरिएबल एंड दे पोजेस डायमेंशंस। जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, पावर, वर्क। ठीक है, ये सारे क्या है, ये डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं, डायमेंशंस भी और वेरी करते रहते हैं। फिर जो तीसरी टर्म है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। देखो डायमेंशन लेस, जिनके डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशन लेस है वो, और साथ में वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो दीज आर दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू इज कांस्टेंट एंड दे डू नॉट पोजेस डायमेंशंस। जैसे 1 2 3 जितने भी इंटीजर हैं, पाई, 22/7, ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये सारे क्वांटिटी क्या है बेटा, ये इनकी वैल्यू फिक्स है। एक की वैल्यू 1 है, 2 2 है, पाई की वैल्यू 3.1 वो फिक्स वैल्यू है, और साथ में इनके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। तो ये कौन सी क्वांटिटी आ गई है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। और जो चौथी कैटेगरी में बांटा गया है, चौथी है बेटा डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस, डायमेंशन तो नहीं होंगे लेकिन उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे हमने स्ट्रेन के डायमेंशन पढ़े थे, 1 आते हैं और उसको लिखते हैं m0 l0 t0, पढ़े ना। एंगल के भी वही आते हैं m0 l0 t0, डायमेंशन 0 है, दे पोजेस नो डायमेंशंस, लेकिन इनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं, ये वेरिएबल है। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वो भी कितनी यही आते हैं, इसी के सेम ही आते हैं। तो ये तीनों क्वांटिटी का वेरिएबल, ऐसी और भी हो सकती है। तो ये जो क्वांटिटी जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है लेकिन उनके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो ये थी बेटा 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज में अकॉर्डिंग टू दी डायमेंशंस। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन चैप्टर पढ़ा है बेटा हमने, ठीक, इसके आपने यूजेस पढ़े हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, फिर टू चेक द एक्यूरेसी, और साथ में जो तीसरा यूज था वो क्या था, टू डिराइव द रिलेशंस। अब जो आगे है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन क्या है, एक तो जब हम वो करते थे, जैसे कोई भी टर्म ली थी हमने, जैसे टाइम पीरियड लिया था, ये हमारे पास आया था के एल अपॉन जी आया था, और के की वैल्यू हम डायमेंशंस के से कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, कोई और मेथड से करना था। तो जो डायमेंशंस हैं के की वैल्यू को नहीं मेजर करवाते हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि डायमेंशन लेस है, तो जब डायमेंशन लेस है तो इस डायमेंशंस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो ये इसकी डायमेंशन के लिमिटेशन है कि अगर कोई 5 भी है कहीं पर, या 6 है या 2 पाई है, तो हम उस वैल्यू को डायमेंशन से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर डायमेंशन लेस। तो यहाँ पर ये डायमेंशंस का यूज उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए नहीं हो पाता, नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या, इसकी डायमेंशंस की लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस है। और साथ में ध्यान देना, अब ये जो क्वांटिटी है हमने लिखा था मास ऑफ बॉब, 3 फैक्टर की, डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम, जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 3 क्वांटिटी। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज्यादा फैक्टर के ऊपर डिपेंड हो, या 4 फैक्टर या 5 फैक्टर पर डिपेंड हो, तो तब भी हम फिर डायमेंशंस का यूज नहीं कर पाते हैं। सिर्फ तीन वैल्यू के ऊपर ही कोई क्वांटिटी डिपेंड हो तो हम उसको डिराइव कर सकते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। क्लियर? और अगर रिलेशन इस तरह से हो, मतलब एक साइड को एक से ज्यादा क्वांटिटी हो, टर्म्स हो, जैसे ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तभी इस टाइप की रिलेशन को हम डायमेंशन से डिराइव नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। और साथ में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, टेंजेंट थीटा साइन थीटा, तो उन वैल्यू आता है, तो क्योंकि वो भी उनके भी कोई डायमेंशंस नहीं है, तो उनको भी हम डायमेंशन से उस रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो ये बेटा 3-4 इसकी लिमिटेशन थी डायमेंशंस की। तो ये जो चैप्टर था आपका डायमेंशनल एनालिसिस, ये कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू।